हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य हमको कंप्लीट करवा दीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 8 के विद्यार्थी जी हैं तो अब आप लोगों के स्कूल में गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है और आपको ग्रीष्मकालीन जो अवकाश मिला है इस पर कुछ होमवर्क दिया गया है, जिसमें आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग गणित विषय के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 8 वाले विद्यार्थी जी के लिए सबसे पहले हम गणित का सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन। तो आइए बाबू, गणित में आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है 30 तक पहाड़े लिखो व याद करो। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको पहाड़ा लिखकर उसको तैयार करके स्कूल में ले जाना होगा, ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीका से वहाँ पे चेक हो और पूरा में पूरा नंबर भी मिलेगा। तो आइए बच्चों, हम आपको बताते हैं, आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ओके, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा। टेबल आपको लिखने आता होगा, बचपन में आप लोग बहुत सारा लिखे होंगे, है ना। तो लिखना है 1 गुना 1, मतलब 1 1 जा 1, है ना। एक, है ना, एक दूनी के 2, एक तिया के 3, एक चौका 4, एक पचे का 5, एक छः का 6, एक सत्ते का 7, एक आठे का 8, एक नमा का 9, एक दहे का 10। इस प्रकार से लिखना है, तो है ना। उसी प्रकार 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 तिया का 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छः का 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 नमा 18, 2 दहे 20। इस प्रकार से आपको बनाना होगा, समझे। उसी प्रकार 3 एकम 3, 3 टू जा 6, है ना, इस प्रकार बोलिएगा। या फिर 3 तिया का 9, 3 चौका 12, 3 पचे का 15, 3 छः का 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नमा 27, 3 दहे 30। उसी प्रकार 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नमा 36, 4 दहे 40। उसी प्रकार 5 का भी बनाइएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नवा 45, 5 दहे 50। ओके, बढ़िया से ध्यान पूर्वक बाबू इसी प्रकार से आपको बनाकर लेकर जाना है चार्ट पेपर पर। ठीक है, उसी प्रकार आइए बुआ 6 का देखते हैं। बोलिएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 चाक 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नवा 54, 6 दहे 60। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 7 का बनाना है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। उसी प्रकार 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 दहे का 80। ओके, उसी प्रकार 9 का लिखिएगा। 9 1 जा 9, है ना। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 36, 9 पचे 45, 9 छः 54, 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, 9 नवा 81, 9 दहे 90। 10 का लिखिएगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60। इस प्रकार से आपको लेकिन टेबल बनाना होगा। ठीक है बुआ, उसी प्रकार 10 सत्ते 70, 10 आठे 80, 10 नवा 90, 10 दहे 100। ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार आइए 11 का लिखिएगा बच्चों। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 77, 11 आठे 88, 11 नवा 99, 11 दहे 110। फिर 12 का लिखिएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नवा 108, 12 दहे 120। आपको प्यारे बच्चों कलरफुल तरीका से बनाना। ठीक है, उसी प्रकार 13 का लिखिएगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130। उसी प्रकार आप लोग, है ना, 14 का 15 का लिख लीजिएगा। ठीक है, हमको पता है कि आपको टेबल आता है, बट किस फॉर्मेट में लिखना है वो हमको बताना जरूरी था। तो मैंने यहाँ पे 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का दे दिया। बाकी यहाँ पे आपको 21 से 30 तक का लिखना है ना। देख लीजिए, आपको 30 तक का पहाड़ा लिखना है। तो आइए 21 का भी लिखवा देते हैं, आप लोग जल्दी से लिखिए बुआ। 21, है ना। 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पचे 105, 21 छक 126, 21 सत्ते 147, 21 आठे 168, 21 नमा 189, 21 दहे 210। 22 का लिखिएगा। 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौका 88, 22 पचे 110, 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154, 22 आठे 176, 22 नमा 198, 22 दहे का 200। फिर उसी प्रकार 23 का लिखिएगा। 23 एकम 23, 23 दूना 40, 23 तिया 69, 23 चौक 92, 23 पचे 115, 23 छक 138, 23 सत्ते 161, 23 आठ 184, 23 नमा 260, 23 दहे 230। उसी प्रकार 24 का लिखिए बुआ। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पचे 120, 24 छक 144, 24 सत्ते 168, 24 आठे 192, 24 नमा 216, 24 दहे 240।
25 एकम 25, 25 दूना 50, 75, 100 है ना, 25 का पहाड़ा लिखिएगा। फिर उसी प्रकार 26 का लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बाबू, आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। आइए 27 का लिखिएगा, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 चौका 108, 27 पचे 135, 27 छक्का 162, 27 सत्ती 189, 27 आठे 216, 27 नमा 243, 27 दहें 270। उसी प्रकार 28 का लिखिएगा, 29 का लिखिएगा एंड लास्ट आपका 30 तक का होना चाहिए, ठीक है। आपकी गर्मी की छुट्टी 20 दिन का पड़ा हुआ है, तो 20 दिन में एक दिन में अगर आप 2-3 भी टेबल लिखते हैं तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। फिर 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120, 30 पचे 150, 30 छः 180, 30 सत्ते 210, 30 आठे 240, 30 नमा 270, 30 दहे 300, ठीक है बच्चों। बढ़िया तरीका से ग्रीष्मकालीन जो आपको अवकाश मिला है इसमें बढ़िया तरीका से जो होमवर्क दिया गया 30 तक का पढ़ा, इसको बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। बाकी बात इसका PDF कैसे मिलेगा उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न कहता है बच्चों, थर्मोकॉल के प्रयोग से आकृतियां बनाए। थर्मोकॉल आप लोग देखे हैं ना बुआ, थर्मोकॉल आप लोग देखे हुए होंगे, तो थर्मोकॉल से आपको आकृति बनाना, कुछ भी आकृति आप लोग घर का आकृति बना सकते हैं। कोई बच्चा है ना, हम आपको सैंपल दिखा देते हैं, कुछ घर का बनाइएगा, कोई नाव का बनाइएगा, कोई आयत वृत्त, ये सब भी बना लीजिएगा, आपका अपना मन है बाबू, ठीक है ना। अब इतना भी कोई भी स्कूले का फिगर बना लीजिएगा, जैसे हम घर का बनाए तो देखिए यही है आपका थर्मोकॉल, ठीक है ना। इसी फोम बोला जाता है इसको, सामान्य भाषा में हम लोग भाई है ना, आप लोग बिहार में इसको फोम वगैरह बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, तो फोम से ही बनाना होता है, थर्मोकॉल हम लोग उसी को बोलते हैं। तो इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, आकृति बनाया घर का, तो इस प्रकार आप लोग बढ़िया तरीका से बनाइएगा। अब सर ये व्हाइट कलर का होता है, इसको कलर किस प्रकार करेंगे, तो इसमें आप लोग के पास रंग वगैरह होगा, तो रंग से क्या कीजिएगा, रंग में डुबो दीजिएगा तो ये कलर हो जाएगा। उसके बाद सुखा लीजिएगा, बढ़िया तरीका से बना लीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत ये सब आप लोग लकड़ी हल्का सा दे दे के बाबू क्या करना, बनाना है। गर्मी का छुट्टी 20 दिन का मिला हुआ है, तो बढ़िया से थर्मोकोल की सहायता से बनाइएगा फिगर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बुआ, है ना। ये आसान क्वेश्चन है, ये पिछली बार की तुलना में आसान क्वेश्चन दिया है जो कि आप लोग करिएगा। अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या है सर, तीसरा क्वेश्चन है अपने रसोई घर में उपलब्ध बर्तनों की सूची बनाइए। अब देखिए ये सब बच्चा बता देगा, अरे लड़की लोग तो और खाना बनाती होगी तो आप लोग को पता होगा बच्चों, क्या पता होगा सर, रसोई घर में जाते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, लोटा मिलता है, बाल्टी मिलता है, गिलास मिलता है, बर्तन ढेर सारा मिलता है। देखिए हमने थर्मोकॉल की सहायता से यहाँ पे बत्तख की भी चित्र बनाया था, और बाबू किसका, बोट, है ना। ये देख लीजिए इस प्रकार से मैंने बनाया था, तो वो मैंने दिखा दिया। आइए यहाँ पे गौर कीजिएगा बच्चों, रसोई घर में जो सूची बनाना है वो पहले थाली होना चाहिए, फिर कटोरी, गिलास, चम्मच, कढ़ाई, तवा होता है ना, तवा जिस पे रोटी सेका जाता है, कुकर होता है ना, फिर प्लेट होता है, फिर जग होता है, बाल्टी होता है, चूल्हा, गैस चूल्हा होता है बाबू, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, आप लोग मम्मी वगैरह से भी पूछिएगा ना जी, तो मम्मी वो बता देगी आपकी कि रसोई घर में क्या क्या होता है। या आप लोग जाइएगा घूमिएगा, अब गर्मी का छुट्टी मिला है तो उतना दिन पढ़ने का तो उतना रहेगा नहीं, आप जाइए, एक दिन लड़की हैं तो आप लोग जाइए, थोड़ा बहुत क्या कीजिए, 1-2 दिन खाना भी बनाइए और अपने भी खाइए और अपने घर में फैमिली को भी खिलाइए, ठीक है। बहुत बढ़िया रहेगा, गर्मी का छुट्टी मिला है तो इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है बच्चों। आइए आगे का हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है जी, यहाँ पे 4 होना चाहिए बट 5 कर दिया है, देख लीजिए बुआ। कहता है 3, 5 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो बच्चों त्रिज्या आपको समझना होगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रस्सी के टुकड़े को काटकर कॉपी में चिपकाना है। सबसे पहले बाबू देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो त्रिज्या होती है सर, ये जो त्रिज्या होता है, मान लीजिए आपका ये क्या है, एक वृत्त है, तो ये वृत्त का सेंटर से लेकर, ठीक है, सेंटर से लेकर इसकी जो परिधि तक की दूरी होती है, इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इसका दिया, तो इस प्रकार से आपको पहले वृत्त बनाना है, ठीक है। 3, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से बना लीजिएगा 3 सेंटीमीटर नाप के, ठीक है। केंद्र पर रखकर आप लोग के जो होता है क्या कहते हैं उसको, डिवाइडर, डिवाइडर की सहायता से वृत्त बना लीजिएगा। फिर उसके बाद रस्सी को चिपका लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए हमने 3 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या क्या 3 सेंटीमीटर वाला चिपकाया बाबू। पहले मैंने क्या किया, ये इसका दूरी यही ना हुआ त्रिज्या, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, आर से डिनोट किया जाता है। मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे इस प्रकार से वृत्त बना लिया, फिर उस पर क्या किया, रस्सी को चिपका दिया। फिर यहाँ पे क्या किया, 5 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक त्रिज्या खींच लिया, फिर उस पर मैंने रस्सी को चिपका दिया। फिर 8 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया, एक वृत्त बना लिया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, फिर मैंने उस पर रस्सी को चिपका दिया। आप लोग भी बाबू इस प्रकार से पहले वृत्त बनाइएगा, कंपास ऐसे आप लोग बोलिएगा तो हम एक एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन कर देंगे। बाकी आप लोग मेरे सेकंड चैनल जो आप लोग का SBM मैथ क्लासेज है, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम वहाँ पे डालेंगे, किस प्रकार से बनाना है वो बनाकर भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए
अगला प्रश्न है बच्चों, परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं पर कार्य करें। अब सर परिमेय संख्या की संक्रिया क्या होता है, तो परिमेय संख्या आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, मैथ का पहला चैप्टर है ना, तो वहां पे आप लोग परिमेय संख्या में देखे होंगे जोड़ होता है सर, परिमेय संख्या का घटाव होता है सर, परिमेय संख्या का गुणा होता है सर, परिमेय संख्या का भाग होता है। तो उसी पर कार्य करना है आपको। क्या करना है बच्चों, हम यहाँ पे जैसे करते हैं, ठीक है, आ जाइए, ये ब्लैंक पेज लिए, इस पे हम आपको करके बताते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले दीजिएगा परिमेय, इस प्रकार परिमेय, परिमेय संख्या पर संक्रियाएं इस प्रकार दे दिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पहला नंबर देकर आप लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा, जोड़। क्या लिखिएगा बच्चों, जोड़ लिख दिए। अब परिमेय संख्या ले, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 6/9 प्लस में दे दिए 8/9। अब इसको हमने हल कर लिया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्व लिखा, सॉल्व लिखेंगे। उसके बाद देखिए 9 का एलसीएम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए 6 + 8 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 14/9 है ना। इसको क्या कीजिएगा, पूर्णांक में बदलिएगा तो 9 एकम 9 है ना, 1/5/9, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्यारे बच्चों जोड़ करना है। इसी प्रकार दूसरा आप लोग लीजिएगा घटाव, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा आपको करना है, जोड़ पे, घटाव पे, गुना पे, भाग पे, सब पे करना है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया 13/17 माइनस क्या 8/17, ठीक है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से पहले एलसीएम लेंगे 17, फिर यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस का 8। तो बच्चों 13 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/17, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा आप लोग क्या कीजिएगा, गुना का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है। 8/9 गुना में 3/2, ये आपका हो गया परिमेय संख्या का गुना। इसको कैसे कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा 8/9 गुना में 3/2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 3 एकम 3, 3 तिया का 9, इसका उत्तर हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये हुआ परिमेय संख्या का संक्रियाएं। इस पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन लेना है, बहुत सारा क्वेश्चन ढूंढना है, उसको हल करना है, ठीक है। ऐसे आपके बुक में भी दिया गया है ना, तो आप लोग उसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम अभी बता देंगे उदाहरण संख्या जो दिया गया पेज नंबर वो बता देंगे, ठीक है। आइए जैसे चौथा आपका हम लोग भाग का ले लेते हैं, ठीक है ना। भाग में ले लीजिए यहाँ पे 16 बट्टा में क्या ले ले, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है सर, भाग देना है। किससे सर देना भाग, यहाँ पे हम दे देते हैं 8 बटा में क्या दे दे 10 दे देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा बच्चों, तो बराबर में आप लोग क्या बोलिएगा, यहाँ पे बराबर में ये हो जाएगा 16/5, ये भाग को गुना बदलते हैं तो ये हो जाएगा 10/8। ओके, अब देखिए बच्चों इसको कट कर लीजिए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यहाँ पर आपका 2 दूना का 4 आ जाएगा, एंड 4 आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको करना है, ठीक है। परिमेय संख्या की संक्रियाएं इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है ना। मतलब परिमेय संख्या का जोड़ लेना है, परिमेय संख्या का घटाव लेना है, परिमेय संख्या का गुना लेना है, भाग लेना है, एंड उसको सॉल्व कर लेना है। यही सर हो गया परिमेय संख्या पर संक्रियाएं। समझ में आया। तो इस प्रकार आज के क्लास में मैंने आप लोगों को जो ये गणित विषय में 4-5 क्वेश्चन दिया गया था, पांचों क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझाया। बाकी बच्चों इस पे आपको वर्क करना है। हाँ, मैं समझता हूँ कि एक दिन में आप सारा काम नहीं कर पाओगे, आपको छुट्टी भी तो 20 दिन का दिया गया है ना। अगर एक दिन में एक ही क्वेश्चन को हल करोगे फिर भी आप 5 दिन में सॉल्व कर पाओगे। ऐसे आपके पास पर्याप्त समय है, धीरे धीरे करिए। बाकी बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट किस विषय पे चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।